intervals of this form a base. तो चूंकि x is an open set, एक चीज लिखना भूल गए, such that x contains this and v bar is compact. So this is a compact neighborhood of x. तो x बिलोंग करता है v को और v ओपन है और इसका बेस ये है, तो x और v के बीच में कोई बेसिक ऑपोजिट आ जाएगा. सो फाइंड सम बेसिक ओपन सेट जो कि x और v के बीच में हो. ये बेसिक ओपन सेट्स होते हैं, राइट. सो वी कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग लाइक दिस. देखिए ये है ना, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर x है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका v है. तो आपको एक बेसिक ओपन सेट मिल जाएगा समथिंग लाइक दिस थिंग. जब ये मिल जाएगा तो इसके अंदर ये भी कंटेंट है. हम इस एंड को यहां तक ले जाएंगे. आई कैन टेक दिस एंड टू दिस पॉइंट, राइट. तो आई कैन ऑलवेज स्टार्ट विद x के पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हम x से स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर रीजन. तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि ये मान लीजिए आपका बेसिक ओपन सेट था यहां से लेके यहां तक, ये x है, तो कोई बेसिक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा. इसकी शक्ल ये होगी समथिंग लाइक ए बी. तो अगर ये a और b है तो चूंकि x और a और b के बीच में, तो हम ये वाला इंटरवल बिलोंग करेगा. So that is why I always write something like this thing. Then x belong to this thing. Now ये जो है, क्योंकि ये बेसिक ओपन सेट है, this is open in RL, but this is closed also. Note that this is closed also in RL. और हम आप पे छोड़ते हैं ये कारण. क्यों ऐसा है? ये इसलिए है कि देखिए, ये अगर आपने कोई भी ऐसा इंटरवल ले लिया, एक्स बी चाहे ए बी कुछ भी ले, मान लिया हमने एक्स बी ले लिया, क्यों क्लोज्ड है? अगर ये क्लोज्ड है तो इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर ही होने चाहिए. यानी कि इसके बाहर कोई पॉइंट ले लेंगे तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता. अगर आपने पॉइंट यहां ले लिया, बाहर कोई ले लीजिए पॉइंट, कोई पॉइंट लीजिए आप. अगर आपने यहां ले लिया तो हम क्या करेंगे? आई कैन ऑलवेज फाइंड एन ओपन इंटरवल लाइक दिस थिंग. ये ओपन सेट हो जाएगा जिसका इंटरसेक्शन से एम्प्टी हो जाएगा. सो अगर लिमिट पॉइंट होता तो इसको कंटेन करने वाले हर ओपन सेट का इससे नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होता. तो अगर ये पॉइंट इसके बाहर है यानी कि ये पॉइंट बी के बराबर नहीं हो सकता, बी से बड़ा ही होगा स्ट्रिक्टली. तो आई कैन ऑलवेज फाइंड एन इंटरवल अराउंड दिस थिंग जो इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा. वो चाहे अगर यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो हम ये वाला ले लेंगे, आई विल टेक दिस वन. और पास हो जाएगा तो और ले लेंगे हम. अगर इधर हो गया, मान लीजिए अगर इस साइड पे हो गया कोई एलिमेंट, तो इसके बीच की दूरी इतनी भी कम होगी लेकिन 0 से अधिक होगी, तो हम क्या करेंगे? जितनी भी दूरी उसका आधा कोई ले लेंगे. यहाँ आधा पार्ट लिया, ये लिए हमको एक इंटरवल यहाँ मिल जाएगा जिसका इंटरसेक्शन इससे एम्प्टी होगा. सो यू कैन सी दैट if you take any point outside this interval, you can always enclose it within an open set of this type, which will have empty intersection with this thing. That is why no point which is outside this interval can be limit point, and that is why this thing is closed, right? This thing is closed. So this is closed in this thing, right? So this is closed. Hence, तो ये एक्स बी इसके अंदर है. जब इसके अंदर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स बी का क्लोजर इज कंटेन इन वी का क्लोजर. एक्स बी का क्लोजर इज कंटेन इन वी, लेकिन एक्स बी चूंकि क्लोज है, द क्लोजर इज इक्वल टू इटसेल्फ. हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इस पे कंटेंट हो गया. अब जब इसमें कंटेंट हो गया, सॉरी ये ठीक से लिखा नहीं है, इसका ये चिपक गया है इसके साथ.
Why it is not working? I don't know. गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा चलिए छोड़िए, ये काम नहीं कर रहा किसी वजह से, तो इसको हम काट देते हैं। हमारा मतलब है यहाँ पर v के ऊपर बार है, चिपक गया था इससे, राइट? सो दिस इज कंटेन्ड इन दिस थिंग। अब ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट है, वी बार इज कॉम्पैक्ट, कहीं लिखा होगा वी बार इज कॉम्पैक्ट, ये क्लोज्ड है, एक क्लोज सबस्टेबल कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, सो देयरफॉर so this must be compact। तो अगर हम ये मान लेते हैं, दिस इज लोकली कॉम्पैक्ट, तो घूम फिर करके बीच का भूल जाइए, हम इस निष्कर्ष से पहुंचेंगे ये कॉम्पैक्ट है, लेकिन हम दिखाएंगे कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, राइट? हाउएवर if we put b minus x by 2 to the power n for every n beginning with 0, 1, 2, 3, etc. Then you see कि अब x0 क्या हो जाएगा, n बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 2 to the power 0 is equal to 1, so b माइनस ये हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा, b minus x by 2, so 2b minus b, this will be b plus x by 2 etc. कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है? तो हो क्या रहा है कि ये आपका xp है, ये आपका xp, then if you take these intervals xn comma xn plus 1 and allow n to vary from 0, 1, this thing, ये सब ओपन है, ये इसके ओपन सेट से, बेसिक ओपन सेट से, सब ओपन है। then this and you can see n is equal to 0 के लिए क्या हो जाएगा, x0 comma x1, यानी x से लेके b plus x by 2। देखिए अगर जैसे मान लीजिए ये अगर आपका ओरिजिन होता 0 होता, राइट, तो b प्लस का x डिस्टेंस यहां पे चले जाइए, हो जाएगा x, इसका आधा यहां पर कहीं आएगा, तो पहला वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, x0 x1 यहां से लेकर के यहां तक। वाला क्या करेगा, वो स्टार्ट होगा xn प्लस 1, इसके अंदर x प्लस n प्लस 1 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाले के अंदर xn प्लस 1, तो इस तरह का आ जाएगा। इसके बाद जो देखिए उसको जरा सा एक्सपैंड कर दें, तो ये आपका मान लीजिए 0 है, ये x है, मान लीजिए ये b है, तो पहला वाला मिलेगा, जैसे यहां से अगर ये x है तो यहां तक हो जाएगा आपका b प्लस x, इसका आपने आधा किया तो यहां, तो पहला इंटरवल आपको मिलेगा, यहां से यहां तक आपको मिल जाएगा x0 x1, उसके बाद मिलेगा आपको, यहां से स्टार्ट होगा इसको छोड़ करके x1 x2, x2 क्या होगा, x2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने भाई अभी तो x0 निकाला था, n इक्वल टू 0, x1 क्या, ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, x1 और x2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू b प्लस x बाई 2 कॉमा समथिंग, जो भी आए, तो ये यहां से स्टार्ट होगा और कहीं तक जाएगा ये। तो आप देखिएगा कि ये जितने होंगे, यू कैन सी दैट देन दिस इज an open cover of XP having no finite subcover। अपनी कॉपी या पेज पर आप इसी को थोड़ा बड़ा लिखिएगा, बड़ा, हमारे पास जगह नहीं है, सबको प्लॉट कीजिएगा, दिखाई पड़ जाएगा, इसमें कोई
इसमें कोई टोपोलॉजी नहीं है, केवल आपको देखना है कितने कितने बड़े हैं ओपन कवर, और हम आप पे छोड़ देते हैं कि इस चीज को वेरीफाई कीजिए ऐसा क्यों होगा, राइट। सो दिस विल कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, राइट, कि ये कॉम्पैक्ट है, contradicting the fact that XP is compact। तो ये गड़बड़ हो गया, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट निकलेगा नहीं। और गड़बड़ी का कारण क्या था, हमने मान लिया सपोज दिस इज लोकली कॉम्पैक्ट, सो therefore RL is not locally compact। ये भी लोकली कॉम्पैक्ट नहीं है, R है लेकिन RL नहीं है, Q भी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया? Yes, sir. Okay. So now we have enough examples of locally compact space or not locally compact spaces, including some familiar one, right? So now you will see कि जैसे हम लोगों ने अक्सर ही देखा था कि भाई कंटिन्यूस मैप के अंडर में या होमोमॉर्फिज्म के अंडर में सेपरेशन एक्सचेंज प्रिजर्व रहता है कि नहीं, वही चीज यहाँ भी देखेंगे। और वो ये है कि if f from x to y is continuous, open and onto, अरे एक चीज लिखना भूल गए, चलिए नेक्स्ट कर देंगे। एंड इफ चलो हमसे चूक हो गई, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई इस पर जरूरत तो नहीं पड़ेगी, देख लेते हैं। एंड इफ f is locally compact then y is locally compact। प्रूफ, ये x है, ये आपका y है, ओके। यहां से यहां तक आपके पास ये f है, और ये मैप जो है ये ऑन टू मैप है, ये ऑन टू मैप है, ये ऑन टू मैप है, राइट, ये ऑन टू मैप है। सो fx इज इक्वल टू y के बराबर है। हमको दिखाना है कि y लोकली कॉम्पैक्ट है कि नहीं, तो हमको क्या दिखाना है कि क्या हर y का कोई कॉम्पैक्ट नेबरहुड है कि नहीं। सो लेट y बिलोंग टू y, फाइंड सम, चूंकि ऑन टू है तो हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा। तो मान लीजिए हमको यहां पर एक एलिमेंट मिल गया जिसकी इमेज है, find x such that f of x is equal to y, sorry, small y। Since x is locally compact, x has a compact neighborhood, say k। So there exists some open subset u of x such that x belongs to u and this is contained of, ये तो मुश्किल हो गया है, इसमें क्या चीज एक्टिवेट हो गई है, इसको डीएक्टिवेट कर दें, इंक टू शेप इसको डाल दें,
ठीक रहेगा. So this is contained in K. तो अब आपका पिक्चर क्लियर हो गई. ये आपके पास एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड मिली आपको, और इसके अंदर एक ओपन सेट कंटेन्ड है जिसका नाम है U. So since F is continuous, and you remember that the continuous image of a compact set is compact, this is compact in Y. Since F is open, therefore image of an open set will be open. This is open in Y. Clearly ये जो y है जो कि fx के बराबर है, अब चूंकि x u में है तो fx इसमें हो जाएगा, और चूंकि u कंटेन्ड इन k में है तो इसमें हो जाएगा. This is compact, this is open, and this contains y, showing that fk is a compact neighborhood of y. Therefore, y is locally compact. Okay. So that shows that the continuous open image of a locally compact is locally compact. ठीक है. तो एक चीज तो ये हो गई, right? Now let me देखिए इसी जगह में हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं. तो आपको एक ही स्क्रीनशॉट में काम चल जाएगा. Okay, so now we prove that जब भूल गए थे करना, हमने ये देखा कि a subspace of a locally compact need not be locally compact. For example, R was locally compact लेकिन Q locally compact नहीं था, right? तो उस संदर्भ में ये रिजल्ट हमारे पास है that closed subspace of a locally compact space is locally compact. सब स्पेस के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर सब स्पेस क्लोज्ड है तो जरूर होगा. तो मान लीजिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, या लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, प्रूफ. लेट x be locally compact and y be a closed subset of x. हमें क्या दिखाना है कि each element of y has a compact neighborhood. तो कोई एलिमेंट लीजिए, let y belong to y, then y belongs to x also. So, because x is locally compact, there exists a compact neighborhood, say k of y, लेकिन x के अंदर है, हमें तो y चाहिए, x. Hence there exists, क्योंकि ये नेबरहुड है तो y और k के बीच में एक ओपन सेट आना चाहिए. There exists some open, कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए G.
such that open G such that X belongs to U and this is contained in this thing. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. अब हमारे पास हमको क्या दिखाना है कि y is locally compact. तो हमको तो इस y का एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड चाहिए था y के अंदर. नाउ clearly U intersection Y is open in Y, right? And U intersection Y is of course also contained, because U is contained in K, so K intersection Y, and X belongs to U. X नहीं लिख, X तो कहीं था ही नहीं, ये Y था, सब कुछ Y था. सॉरी, इसको Y लिखिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा. दिस एक्चुअली Y, हमने तो सब जगह Y लिया है ना. तो ये y u में है, ये y के अंदर भी है. तो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू दिस थिंग, राइट. फिर से रिपीट कीजिए, फिर से हम याद दिला दें क्या दिखाना है. y इज लोकली कॉम्पैक्ट, हमको दिखाना है कि इस एलिमेंट की एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड है. तो हम ये दिखा देते हैं, ये ओपन सेट तो मिल ही गया कंटेनिंग y. अगर हम दिखा दें कि ये कॉम्पैक्ट है इन y तो हमारा काम चल जाएगा. देन दिस इज कॉम्पैक्ट नेबरहुड, राइट. सो if we show K into A is compact in Y, then we are done. तो क्या दिखाना पड़ेगा कि every open cover of K intersection Y is a finite subcover. Consider any open cover of this. Say वो है, मान लीजिए ये है something where I belongs to I. लेकिन y जो है x का ओपन सबसेट्स क्या होंगे और उनका इंटरसेक्शन विद y. सो आई कैन राइट हियर ui इंटरसेक्शन y, where ui is open कहां पर, x पे. फिर से याद दिला दें, हमको चाहिए ओपन कवर इन y, तो ये ओपन सेट्स y होने चाहिए. लेकिन चूंकि y पे सब स्पेस टोपोलॉजी है x के ओपन सबसेट कंस्ट्रक्शन y के साथ, तो ये वो x के ओपन सेट्स है. सो आई कैन ऑलवेज राइट एन ओपन कवर इन दिस फॉर्म. नाउ you see observe that ये जो है आपके UIs, बल्कि नीचे लिखते हैं इसको. ऑब्जर्व दैट, थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए. ऑब्जर्व दैट ये केवल हम इतनों को ले लें, इससे बड़ा हो गया, कुछ इससे बड़ा हो गया. तो ये कवर कर रहा था के इंटरसेक्शन y को, राइट. तो जैसे मान लीजिए कि
हमारे पास जगह नहीं बची हुई है। ओके, हम इसको मिटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पिक्चर होती है आपके पास, ये एलिमेंट होता, तो हमको चूंकि y x का एलिमेंट तो y की कॉम्पैक्ट नेबरहुड x के अंदर हमको मिल गई थी, जिसका मान लीजिए हमने लिख दिया, ये हो गई हमारी k। और ये जो पार्ट है हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, जो पार्ट कॉमन टू y एंड k, दिस इज योर y इंटरसेक्शन k, इसको हम कॉम्पैक्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने इसका ओपन कवर लिया, ये ओपन कवर लिया, तो ये जो ओपन कवर था ये y इंटरसेक्शन k को कवर कर रहा था, और ui जो थे ये ओपन सबसेट्स ऑफ x थे। तो ये सारे के सारे uis जो होंगे, सारे के सारे uis होंगे, राइट, वो इतना पार्ट तो कवर कर ही लेंगे, कम से कम इतना कर ही लेंगे, इतना कर लेंगे। और अगर इस पे हम ये जोड़ दें, इसमें अगर हम ये जोड़ दें x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या हुआ, x माइनस वाई देखिए, ये हमने कौन सा रंग लिया था, हरा ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इज गोइंग टू बी दिस पार्ट, दिस पार्ट, ये हो जाएगा आपका, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस y, ये हो जाएगा। तो केवल ui कम से कम इतने कवर कर लेंगे। इसमें इसको भी जोड़ दिया हमने, इसको भी जोड़ दिया, तो k का ये पार्ट जो छूट रहा था वो भी कवर हो गया, ये पार्ट तो कवर हो ही रहा है। सो दिस k, राइट, ये देन दिस इज an open cover of k, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस एन ओपन कवर ऑफ k। अब दिस एन ओपन कवर ऑफ k, दिस एन ओपन कवर ऑफ k, अब इसको एक्सप्लॉइट कीजिए कि k कॉम्पैक्ट है, आपका कहीं लिखा होगा k कॉम्पैक्ट है, k कॉम्पैक्ट है। सो यू कैन सी दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको नेक्स्ट जगह और इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक स्क्रीनशॉट, हो गया? हेलो हेलो, यस सर, हो गया। okay, I'll need very little space now. Okay, I hope to इसी में खो जाए तो बहुत अच्छा है। So this is an open cover of this thing, therefore this is an open cover of this thing, therefore it has a finite subcover, say u1 u2, नहीं ये नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये तो नोटेशन सही नहीं है। दिस इज ui1 ui2 uin, और हो सकता है कि इसको भी शामिल करना पड़े। दिस, ये भी ठीक लिखा नहीं है। This which covers k। अब यहां पे नोट कीजिए, ये क्या आ गया, oh my god, क्या आ गया, what is this, I don't know what is this। बताइए भाई, आप लोग एक्सपर्ट हैं, क्या हो सकता है ये? अरे
एड टाइप का आ गया. हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस थिंग? तो कुछ न्यूज आ गया. हाउ आई गेट रिड ऑफ दिस थिंग? कहीं पे है, कहीं पे. इसको दूर करने का तरीका क्या होगा? How do I get rid of this thing, भाई? Somebody please help me. बताइए भाई, if you know. सर वो जिस सेक्शन में ये बार खुला हुआ है उसको रिमूव कर दीजिए, हट सकता है ये. Okay, great. Thank you very much. Okay. अरे तो फिर वही चीज आ गई. चलिए इसको बाद में देखेंगे. ये अभी अपडेट के बाद शुरू हुआ है. आज ये अपडेट हुआ है, उसके बाद ये नया फीचर आ गया. एनीवे, सो दिस कवर्स, ये मिल गया फाइनाइट सब कवर ऑफ के. अब इसमें से आप केवल ये वाला ले लीजिए. सो क्लियरली अगर केवल इतना आप ले लीजिए, UI1 UIN, this covers Y intersection K. So therefore this is Y intersection K, right? So क्या दिखाया हमने कि अगर हमने कोई भी हम कैसे लिखें इसको? सॉरी जाना ही पड़ेगा. अच्छा, आप ऐसा कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. राइट, सो हम लालच में थे कि इसी में काम चल जाए, लेकिन चलेगा नहीं. राइट, सो यू टेक, कहाँ पहुंच गए? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. भगवान क्या कर रहा है? So first you take screenshot of this thing. हो गया? Yes, sir. Okay, so what I'm trying to say is कि हम इसको मिटा देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे, क्योंकि हमको तो केवल वाइड सेक्शन के चाहिए था हमको. तो हम क्या करें, इसको और छोटा कर देंगे. हम बजाय ये लेने के आई विल टेक ओनली UI1 इंटरसेक्शन Y, UI2 इंटरसेक्शन Y, UIN intersection Y. Stick comes. This covers Y intersection K. Therefore, Y intersection K is compact. Right? तो हमने क्या दिखा दिया कि each Y has a compact neighborhood, namely this thing. So therefore, Y is locally compact. ठीक है? So that shows that your Y is locally compact. ठीक है? तो हम लोगों ने देख लिया कि continuous open image of a locally compact space is locally compact. Locally compact के सब स्पेस तो locally compact हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो सब स्पेस closed है so definitely it is going to be compact. And finally we shall prove one last result about local compactness, and then we shall stop this topic and move to something else. Right? और वो ये है कि theorem. For a family
क्या कर दिया, फॉर ए फैमिली this of topological spaces, their product is locally compact if and only if all but finitely many this are compact and the rest are locally compact. पहले समझ लीजिए कि इस वाक्य कहता क्या है। हमने देखा था कि पाई एक्स अल्फा is Hausdorff if and only if each x alpha is Hausdorff, या पाई एक्स अल्फा is compact if and only if each x alpha is compact. टिकनॉफ थ्योरम प्रूफ तो नहीं किया था, फाइनाइट के लिए प्रूफ किया था। ये क्या कहता है कि this product is locally compact if and only if all of these x alphas except finitely many, फाइनाइटली बनी छोड़ के सबको लोकली कॉम्पैक्ट नहीं, दे शुड बी कॉम्पैक्ट, और जो फाइनाइटली बनी बचे हुए हैं दे शुड बी लोकली कॉम्पैक्ट। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, इनका फॉर्म इसका फॉर्म में अंतर है। तो दिस से दैट दिस इज लोकली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ दीज आर फाइनाइटली बनी को छोड़ करके, हो सकता है फाइनाइटली बनी छूट जाए, उनको छोड़ करके बाकी सब कॉम्पैक्ट होने चाहिए, फाइनाइटली बनी जो बचे लोकली कॉम्पैक्ट। याद रखिए, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज लोकली कॉम्पैक्ट, है ना। तो जो कॉम्पैक्ट है वो भी लोकली कॉम्पैक्ट है, लेकिन लोकली कॉम्पैक्ट कुछ अधिक है वो। सो दिस इज लोकली कॉम्पैक्ट कि सभी के सब जो है वो लोकल कॉम्पैक्ट कुछ अधिक हो, दे शुड बी कॉम्पैक्ट, और बाकी जो है वो लोकली कॉम्पैक्ट हो सकते हैं विदाउट बीइंग कॉम्पैक्ट, राइट। सो नाउ द प्रूफ इज समथिंग लाइक दिस थिंग। तो पहले मान लीजिए, फर्स्ट let pi x alpha be locally compact, right? Recall that each projection map from to this is continuous, open and onto। तो पहले देख चुके हैं, इसका लोकल कॉम्पिटेंस कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी तो हमेशा ये कंटिन्यूस होता है, ओपन होता है, ऑन टू होता है। तो अगर ये लोकली कॉम्पैक्ट है, तो अभी कुछ ही देर पहले देखा था कि लोकल कॉम्पैक्टनेस की इमेज अंडर ए कंटिन्यूस ओपन ऑन टू मैप रिमेन्स लोकली कॉम्पैक्ट, राइट। सो देयरफॉर ईच एक्स अल्फा इज लोकली कॉम्पैक्ट। लेकिन हमको क्या दिखाना है कि सब लोकली कॉम्पैक्ट तो है ही, लेकिन उसमें से अधिकतर जो है लोकल कॉम्पैक्ट कुछ एक्स्ट्रा है, दे आर कॉम्पैक्ट इन फैक्ट। तो अभी पूरी बात हुई नहीं। सो देयर ईच लोकली कॉम्पैक्ट। अब देखिए, नाउ टेक एनी एक्स फर्दर, if x belongs to this product,
then X has a compact neighborhood, मान लीजिए उसका नाम K है, तो so there exists a basic open set जो कि so X belongs to K, इन दोनों के बीच में एक बेसिक ओपन सेट आ जाएगा जो X को कंटेन करेगा और K के अंदर कंटेन्ड होगा। बेसिक ओपन सेट तो कैसे होते थे? बेसिक ओपन सेट वो कैसे होते थे? फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ सच थिंग्स, P alpha 1 inverse U alpha 1 intersection P alpha 2 inverse U alpha 2 intersection P alpha n U alpha n, कुछ नाम दे देते हैं, B मान लेते, बोल देते हैं B, such that X belongs to B and this is contained in K। याद रखिए, where U alpha J is open in X alpha J from 1 to n, and of course alpha J belonging to the index set। ये होता था बेसिक ओपन सेट प्रोडक्ट टोपोलॉजी में। You will get this thing, right? Now you see that ये जो है ये यहां कहीं पर X बैठा हुआ है, इसके अंदर X है, बल्कि इसको दूसरे रंग से कर दें जिससे कि ये जो है आपका यहां पर X बैठा हुआ है, ये B में कंटेन्ड है, ये कंटेन्ड है K के अंदर। तो B और K इसके सबसेट्स हैं, तो P अल्फा ऑफ B इज कंटेन्ड इन P अल्फा ऑफ K। ठीक है, दिखाई पड़ा है ना? सो P अल्फा K contains P alpha B। So note that P alpha B is contained in K, B is contained in K, so P alpha B is contained in P अल्फा K। आप याद कीजिए कि ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या कि इसको मैंने ऐसे भी लिखा था, याद कीजिए, दिस वाज सेम थिंग एज phi y alpha belonging to A, where y alpha was equal to X alpha if alpha is not equal to alpha 1 वगैरह से लेकर के alpha n। और बाकी जगह पे क्या था? ये u alpha if alpha is equal to alpha j। तो होता क्या था? अब याद कीजिए बेसिक ऑपरेशन क्या होते थे? दे यूज्ड टू बी प्रोडक्ट्स, सारे फैक्टर्स होते थे एक्स अल्फा, केवल फाइनाइटली बनी जगह पर ओपन सेट्स होते थे। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब आप इसकी इमेज लीजिएगा, जब बी जो लीजिएगा तो बी की शक्ल कैसी है? ये आपका बी है। तो बी जो है ये प्रोडक्ट इस टाइप का है जिसमें केवल फाइनाइटली बनी जगह पर यू अल्फा 1, यू अल्फा 2, यू अल्फा n आ रहा है, लेकिन बाकी सब जगह क्या है? पूरा का पूरा एक्स अल्फा आ रहा है। तो जब आप इसकी इमेज लीजिएगा, तो अगर अल्फा 1 या अल्फा 2 या अल्फा n के बराबर नहीं हुआ तो इमेज क्या मिलेगी? पूरा का पूरा एक्स अल्फा मिल जाएगा। सो आई कैन राइट, सो देयरफॉर
therefore कैसे लिखते हैं हम, since P alpha of B is equal to X alpha for every alpha which is not equal to alpha j from 1 to n, right? Therefore, this has to be contained in P alpha k. This is contained in P alpha k. So therefore, what is going to happen is, therefore X alpha is, और एक लाइन और लिख दें तो और क्लियर हो जाएगा. Therefore, P alpha B is actually equal to P alpha K is actually equal to X alpha for every alpha which is not equal to alpha j. इस पे थोड़ा आपको मनन करना पड़ेगा, बेस की शक्ल याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं, राइट? Hence since P alpha K is compact, because continuous of a compact set is compact, hence X alpha is compact for every alpha which is not equal to alpha j varying from 1 to up to n. क्या निष्कर्ष समराइज कीजिए. हमने पाया कि अगर ये लोकली कॉम्पैक्ट है तो पहली चीज तो ये देखी कि ईच एक्स अल्फा इज लोकली कॉम्पैक्ट. और ध्यान से देखा तो ये पाया कि लोकली कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें भी वो सभी एक्स अल्फा कॉम्पैक्ट होंगे, लोकली कॉम्पैक्ट थे और ज्यादा हो जाएंगे कॉम्पैक्ट, अगर वो अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा जे वेयर जे इज इक्वल टू 1. ये कितने फाइनाइट है, फाइनाइट है. तो केवल फाइनाइटली मनी छोड़ के पक्ष बाकी सब तो रहेंगे लोकली कॉम्पैक्ट, लेकिन बाकी जो होंगे वो सब कॉम्पैक्ट हो गए. सो दिस प्रूव्स दिस पार्ट कि अगर ये लोकली कॉम्पैक्ट है देन ऑल, ये ऑल हो गए ना, क्योंकि केवल फाइनाइटली मैनी छूटे हैं, बाकी सब के सब कॉम्पैक्ट है. ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी are compact and the rest are locally compact. So this proves the one-way implication कि अगर ये locally compact है तो ये चीज आपकी true होगी, right? And now we need to prove the converse part. तो converse part हम कल करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा. तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आप इसको देखिए, घबराइए मत. आप केवल इतने अपने को कन्विंस कीजिए कि बेसिक ओपन सेट्स को हमने दो फॉर्म में लिखा था, ऐसे भी लिखा था और ऐसे भी लिखा था, ठीक है. तो जब अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसकी इमेज क्या होगी, अंडर पी अल्फा वाई अल्फा, और वाई अल्फा जो है एक्स अल्फा है इन अल्फाज के लिए, बाकी के लिए यू अल्फा है. तो उसी हिसाब से आपको इमेजेस मिलती जाएंगी. सो just go back and look carefully at this argument and you will follow why if pi x alpha is locally compact then all but finitely many are compact and the rest are locally compact. Converse part कल करेंगे हैं. So you can leave now. Thank you, sir. Okay, welcome. बाकी कल करेंगे.